न्यूमेरिकल्स करेंगे पोटेंशियल टॉपिक पर, जिसमें आप एक फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल इक्वल्स टू V1 प्लस V2, कितने भी चार्ज है उनके वजह से जो हम पोटेंशियल निकालेंगे सबको क्या करते चले जाएंगे, ऐड। और पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। याद रखना, जहां भी ये चार्ज रखा है और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस होती है आर। जैसे चार्ज यहां रखा है, हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस है ये रहेगी आर। इतना आ गया समझ में। और सिर्फ यही ट्रिक याद रखनी है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। जहां प्लस है प्लस लेते जाओ, जहां माइनस है वहां माइनस। जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जहां डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एड। इतना आगे समझ में। अब मैं एक दो न्यूमेरिकल समझा रहा हूं तुम्हें, जिसके बेस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर +8 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम, जो कि पॉइंट है ए पर। और हमें पोटेंशियल निकालना है यहां पर पी पॉइंट पर, जिसकी डिस्टेंस दे रखी है 5 या फिर 4 ले लो, 4 सेंटीमीटर। आगे समझ में। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी? सिंपल है, एक ही चार्ज है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट दे देगा ये फॉर्मूला। दो चार्ज होते तो दो देते, तीन होते तो V3 और ऐड कर देते, 4 होते तो N होते तो सारे के सारे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, V एट P। के का मतलब 9 इंटू 10⁻9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। और चार्ज की वैल्यू कितनी है यहाँ, 8 माइक्रोकूलम, वो भी प्लस का, तो Q की जगह कितना आ जाएगा, 8 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इतने कूलम, अपॉन डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, मींस 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। हम सारी चीजें SI यूनिट में सॉल्व करेंगे, करते रहना आगे। आगे मैथ्स है, एक आगे समझ में। सेकंड देखो, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, राइट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें मैंने 3 पॉइंट दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सेम 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ए पर रखा है 4 माइक्रोकूलम, बी पर रखा है फॉर एग्जांपल 6 माइक्रोकूलम। मैं अलग अलग लेकर सॉल्व कर रहा हूं उसको। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी? सी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा? ए पर चार्ज है, बी पर चार्ज है, सी पर नहीं है। सी पर क्या निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल, इन दोनों चार्जेस की वजह से। आ रहा है समझ में। तो कौन सा फॉर्मूला कहां तक यूज करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2। दो चार्ज की वजह से निकाल रहे तो दो आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी बोलते जाओ, नेट पोटेंशियल सबसे पहले सी पर बताओ, ए की वजह से बोलते जाओ। के की जगह 9 इंटू 10⁻9, वेरी गुड। क्यू की जगह 4 इंटू 10⁻⁻6, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻, इतने मीटर। ये निकल गया हमारा V1। अब निकालेंगे बेटा V2। ये प्लस है, ये प्लस है, तो मैंने प्लस ले लिया। ये बाई चांस माइनस होता तो माइनस आ जाता, के क्यू बाई आर माइनस का आ जाता। तो कितना आ जाएगा, सेम 9 इंटू 10⁻9, के की जगह इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन
10 इंटू 10 की पावर -2, जो भी आंसर आएगा वो। अगर ये 4 माइक्रो कूलम है, ये भी 4 होता तो 1 लिखकर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते। भाई यहां 6 की वजह से ही तो अलग लेना पड़ा। 6 ना होकर अगर 4 होता तो दोनों टर्म प्लस होकर ट्वाइस हो जाता। क्लियर है? 2 का आ गया केस समझ में। मैं एक तीसरे का लूंगा, तीसरा वाला एक ले रहा हूं। अब की बार मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं। जैसे थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ये है प्लस का 4 माइक्रो कूलम, ये भी प्लस का 4 माइक्रो कूलम। मैं सेम ले लेता हूं अब की बार, प्लस का 4 माइक्रो कूलम। ए बी सी एंड डी, और सारी डिस्टेंस हुई है 10 सेंटीमीटर। ये ऐसे 10 सेंटीमीटर की जगह एल दे दिया, ए दे दिया। एमसीक्यू बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एमसीक्यू में आते हैं ये। ठीक है, मैंने सारे 10 सेंटीमीटर ले लिए और 3 चार्ज सेम ले लिए। मुझे सी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, V एट सी। डायरेक्ट हो सकता है क्या ये, या नहीं हो सकता? जैसे इसमें समझाया था मैंने, 2 चार्ज से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ऐसे डायरेक्ट हो सकता है? भाई 4 और 4 2 से मल्टीप्लाई का बताया था। 4 4 4 10 10 10 सी पॉइंट पर निकालना है। डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, इस चार्ज की वजह से सी पर देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इस चार्ज की वजह से सी पर देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। बट इस चार्ज की वजह से देखेंगे इस पर, क्या ये डिस्टेंस 10 है? नहीं है। आ रहा होगा समझ में? ये 10 नहीं है तो V1 निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं डायरेक्ट करके। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसने दिक्कत पैदा कर दी। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? कर चुके हैं इसे। कैसे निकालते डायगोनल? पीजीटी, पाइथागोरस से। एक और एक दो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज दे देगा। तो कितना निकलेगा ये? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 100 प्लस 100 200। तो ये कितना आ जाएगा? 10√2। तो VC निकालने के लिए अगर मैं बी पॉइंट की वजह से देख रहा हूं, सबसे पहले बी पॉइंट की वजह से क्या आएगा? के क्यू बाई 10 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, क्यू एट बी। ओके, प्लस डी की वजह से के क्यू एट डी अपॉन 10 सेंटीमीटर, प्लस के क्यू एट ए अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी आएगी ये? 10√2 सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? कोई टफ तो नहीं लग रहा है? जितना भी आता जाए बस ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। एक तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दूं, प्रैक्टिस के लिए है। इसी क्वेश्चन में मैंने लिख दिया सी पर भी 4 माइक्रो कूलम। सी पर भी क्या लिख दिया? सेम 4 माइक्रो कूलम। अब मुझे ये समझा दो, व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर O ड्यू टू दीज 4 चार्जेस। इस केस में क्या होगा? डायगोनल हमने निकाल लिया कितना? 10√2। ठीक है, लेकिन एक चार्ज की वजह से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाली। तो सेम ये होगी, सेम ये होगी, सेम ये होगी। तो टोटल थी 10√2, अपॉन में 2 कर दिया जाए तो हाफ आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 5√2। ये भी 5√2, ये भी और ये भी। एक की वजह से निकालो, सिर्फ एक की वजह से। वो कितना आएगा? V एट O, एक की वजह से
के 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 5√2 ये सेंटीमीटर में है मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻, के क्यू बाई आर। ये एक की वजह से निकला प्लस दूसरे की वजह से प्लस तीसरे की वजह से प्लस चौथे की वजह से, सारी वैल्यू जब सेम सेम है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4। आ गया समझ में? अच्छा जीरो क्यों नहीं हुआ? जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए पढ़ते थे वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल होता है। डायरेक्शन का होता तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती, हाँ इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती, हाँ इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ और इस पॉजिटिव की वजह, तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता जीरो। अगर मैं एक और चार्ज दे देता यहाँ 8 माइक्रो कूलम तो पूछता क्या फोर्स, सेम तरीका आंसर जीरो। तो जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी और सिमेट्री मिले जैसे 4 4 4 4 10 10 10 10 सिमेट्री मिल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगी, फोर्स सेंटर पे जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल का वेक्टर क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं डायरेक्शन के साथ, इसलिए सब कुछ ऐड होगा, इसलिए ये रिजल्ट आया। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा एक और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो उस तरह का एक क्यूब है, और इसके हर एक कॉर्नर पे कितने कॉर्नर हो गए इसके, है भाई 8 कॉर्नर्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा बन गया उसको, 8 कॉर्नर्स और सब पर क्यू चार्ज है हर किसी पर। मुझे इस क्यूब के सेंटर ओ पर नेट पोटेंशियल चाहिए, इस रूम के सेंटर पे एक नेट पोटेंशियल चाहिए। आंसर क्या होगा? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो क्वेश्चन को। क्या आएगा? के क्यू बाई आर इंटू के क्यू बाई आर है एक चार्ज की वजह से, और टोटल चार्ज कितने थे 8, 8 से मल्टीप्लाई। भाई यहाँ कितने थे टोटल चार्ज 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ कितने हो गए रूम में 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये डिस्टेंस आर बता सकते हो कैसे निकालोगे? ये दिक्कत करता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत करता है यार। अगर मैं एक लाइन जो भी एज है उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल लेंथ एल रख देता हूं, यहां से लेकर बेटा यहां तक, मतलब इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक इसकी लेंथ है एल, एल एल सारी की सारी एल है। तो मुझे ये बताओ इस कॉर्नर से लेकर इस सेंटर तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक बार निकाल के दिखाओ। सबसे पहले इस टाइप में एक दीवार को लेकर उसका डायगोनल निकाल लो, इसका डायगोनल निकलते ही यूज करेंगे हम कौन सा, क्यूब का डायगोनल। ठीक है, L√2 और L। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे समझ में। इसके बाद देखो जैसे मैंने बनाया एक, ये कौन सा स्ट्रक्चर है क्यूब हर जगह। व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, एक जगह बना दिया, और इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल बताना क्या आएगा।
मतलब मेन ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए ये बात। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्या आएगा, ये तो पता चल गया होगा। जो भी डिस्टेंस आएगी के क्यू बाई आर मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू के क्यू बाई आर। अब दिक्कत कौन देगा, कौन देगा दिक्कत, फिर से ही। तो ये जो हेक्सागन है, प्रॉपर हेक्सागन है, उसमें जो डिस्टेंस ही होती है सेम ही होती है। तो 10 है तो 10, 100 है तो 100, एल है तो एल। आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं साइन चेंज करके। अगर मैं यहां पर -4 माइक्रोकूलम लिख देता हूं और सी पॉइंट पर, या फिर सी पर भी 4 माइक्रोकूलम है, ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल बताओ इस केस में, जल्दी बिना सॉल्व किए। एक माइनस है, जल्दी बताओ क्या आएगा रिजल्ट, प्लस 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 माइनस। तो अब के क्यू बाई आर तो आएगा ही आएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से कर दूं, पॉजिटिव होता तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। एक नेगेटिव हो गया तो कितने से होगा, 2 से। यही देखो, इसका रिजल्ट क्या है, के क्यू बाई आर, यस और नो। इसका रिजल्ट क्या है, के क्यू बाई आर। इसका रिजल्ट क्या है, के क्यू बाई आर। बट इसका रिजल्ट क्या है, माइनस के क्यू बाय, माइनस से प्लस खत्म, बचा कितना, ट्वाइस। यस और नो, क्लियर है। भाई पॉजिटिव वाले का इफेक्ट खत्म कर दिया, नेगेटिव वाले ने काट दिया उसको, क्योंकि बराबर डिस्टेंस है, बराबर चार्ज, सब कुछ सेम है, इक्वल एंड अपोजिट खत्म हो गए। बचे कितने, माइनस का रूल आया समझ में। आगे जो भी न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वहां और क्लियर होता जाएगा। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेट पोटेंशियल वाला। सेकंड टाइप का देखो न्यूमेरिकल, इसमें जैसे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर +3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ओके। और यहां पर रखा है माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, which are separated by a distance 16 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0। ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 आए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बस वो समझ लो। मान लिया हमने पॉइंट ओ है जहां पर पोटेंशियल 0 रहेगा, 0 के लिए कह रहा है, जहां पर पोटेंशियल 0 रहेगा, ठीक है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ए से ओ मान लिया x, तो बचा हुआ 16 माइनस एक्स। इतना आगे समझ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो, बस बस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ओके। दो चार्ज हैं तो दो आ गए, तो V इक्वल टू वी एट ए कितना होगा, चलो बताओ, वी एट मतलब ड्यू टू ए ऑन ओ क्या होगा, के, के मतलब, और Q कितना आया 3 इंटू 10⁻⁻7, और K का मतलब था 1/4πε0, या फिर 9 इंटू 10⁻9। तो मैं डायरेक्ट इसको के क्यू से ही कर रहा हूं फिलहाल, के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है x, प्लस के माइनस का क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स, वेयर पोटेंशियल इज 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या बनी है समझ में आ गई यहाँ पर कहानी, क्या बनी है वैल्यू इसकी, के क्यू बाई एक्स,
ये इधर आ जाएगा, ये क्या है के क्यू बाई एक्स, और इक्वल्स में मतलब ये माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, के क्यू बाय 16 माइनस एक्स। सोल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आए इसका मतलब उस पोजीशन पे क्या है, क्या है उस पोजीशन पे 0। मैं इसको 5 कर दूं, अब सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ q की जगह चेंज कर लेना, क्योंकि एक 5 है एक 3 है। मैंने q q इसलिए लिए थे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट थे, इसलिए सेम ले लिया था। तो यहाँ 5 लेकर यहाँ 3 लेकर सॉल्व कर लेना, जो भी x की वैल्यू आएगी इस टाइप के। आगे समझ में, जहां पोटेंशियल 0 हो पोटेंशियल को 0 रखो, सॉल्व सॉल्व करती है आंसर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में किया था। ठीक है। अच्छा, एक एक न्यूमेरिकल और देखो, वैसे कॉन्सेप्चुअल दे रहा हूं। जैसे एक चार्ज रखा है यहां पर Q, और एक पॉइंट है यहां पर P। ये है ए पॉइंट पर चार्ज रखा है Q, ये है पॉइंट P। अब सुनते जाना ध्यान से। P पॉइंट पर चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फॉर एग्जांपल 24 न्यूटन पर कूलम। ओके। P पॉइंट पर चार्ज Q की वजह से जो पोटेंशियल है वो है 12 वोल्ट। ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ई दे दिया, वी दे दिया, कॉन्सेप्ट को घुमा दिया, तो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बदल दिया। मतलब ई दे दिया और वी दे दिया और पूछ लिया बेटा क्या, व्हाट इज आर हियर, डिस्टेंस क्या। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, ई की वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। ये क्यू है, कैपिटल क्यू, ये फॉर्मूला। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। देखो आर स्क्वायर आ रहा, आर आ रहा है, के क्यू क्या है, कॉमन है चीजें, तो एक को दूसरे से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसमें कर दूं v अपॉन ई, वी का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर। ई का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। के क्यू से के क्यू खत्म, ये आर से स्क्वायर खत्म, ये आर ऊपर आ जाएगा। तो वी अपॉन ई इक्वल्स टू आर। तो v की वैल्यू कितनी है 12, 12 अपॉन 24 मतलब 0.5, 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर दूर है। आ गया समझ में।